हेलो क्यूटीज़। तो कैसे हैं आप? थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया वीडियो बनाने में, वीडियो शूट करने में, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बिजी था ऑफिस में। बट चलो, अब हम आए हैं और कुछ कुछ अच्छी बातें करते हैं साथ में। ठीक है, तो आज बेसिकली एक कविता है मेरे पास आपके लिए। एक कविता जो कुछ समय पहले मैंने लिखी थी, हिंदी कविता। हिंदी कविता है एक, जो मैंने कुछ टाइम पहले लिखी थी। और उस कविता, मतलब कविता का भाव ये है, मैं भाव समझाता हूँ पहले आपको कि मान लो याद, बेसिकली याद इज़ आज की थीम। तो याद इज़ समथिंग लाइक आप किसी को मतलब आपने बहुत ज़्यादा याद किया हो किसी को, और आपको आप उस याद में इतना ज़्यादा डूबे हो कि आप फिर सिचुएशंस बनाने की स्टेज पे आ जाते हो। ठीक है, तो कभी मतलब ऐसा हुआ हो कि आप किसी को इतना ज़्यादा याद कर रहे हो कि आप सोच में पड़ जाते हो कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता, ये होता तो क्या होता, ये ऐसा होता तो कैसा होता, ये ना हुआ होता तो कैसा होता। तो ऐसे करते करते आप हज़ारों सिचुएशंस बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में, और अपनी ही सोच में गुम हो जाते हैं किसी की याद में। आप ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जानने की इच्छुक हों कि हाँ, उनके जीवन में क्या चल रहा है, और वो ऐसा होता होगा उनके साथ हो, जो चीज़ आप महसूस कर रहे हैं वो उनके साथ में वो महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर वो भी सेम महसूस करते हैं कि नहीं। ऐसा बहुत सारी चीज़ें बहुत दिल के करीब है मेरे ये कविता, इस भाव की वजह से। और ये कविता बेसिकली ऐसी भी है कि आपने अगर एक गाना सुना है आतिफ़ असलम का, बहुत प्यारा गाना है, जाने दे। मेरा फेवरेट सॉन्ग है बाय द वे, मैं आपको बताऊं तो उसमें कुछ पंक्तियां इतनी प्यारी है, बहुत बहुत ही खूबसूरत लिखा है। लिरिक्स उसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो उसमें कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो मेरी फेवरेट हैं, और उसी भाव पे मैंने ये कविता कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द घूमती है। कि उसकी पंक्ति है कि पूछते जो हमसे तुम, जाने क्या क्या हम कहते, और मगर जाने दे। तो ये एक बहुत प्यारी पंक्ति है। और एक बीच में उसकी पंक्ति आती है कि बेहतर तो ये होता हम मिले ही ना होते, मगर जाने दे। तो हाँ, मतलब इस भाव पे कविता है। चलिए, ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूँगा, मैं आपको कविता सुनाता हूँ, फिर आगे की बातें करते हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार है। पंक्तियाँ हमारे एक शुभम श्याम हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं, बहुत प्यारी कविताएं और शायरियाँ उनकी हैं। आपने अगर नाम सुना हो उनका, तो उनकी कुछ लाइन है स्टार्ट करने की। अपनी कविताएं वो स्टार्ट करते हैं बोल के कि पंक्तियाँ संभालिएगा। तो मैं थोड़ा सा उनको कॉपी करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत पसंद है मुझे। तो पंक्तियाँ संभालिएगा कि जज्बातों से यूँ भागा हूँ, वो डोर है मैं धागा हूँ। जज्बातों से यूँ मैं भागा हूँ, वो डोर है मैं धागा हूँ। धागे बिन डोर मजबूत होती होगी क्या, मुझसे दूर हो वो भी रोती होगी क्या। धागे बिन डोर मजबूत होती होगी क्या, मुझसे दूर हो वो भी रोती होगी क्या। कुछ ख्वाब तेरे बिन भी देखे हैं, पर इस बार वो मशहूर नहीं। कुछ ख्वाब तेरे बिन भी देखे हैं, पर इस बार वो मशहूर नहीं। ख्वाबों में तू है तो सही, पर तेरे होने का गुरूर नहीं। ख्वाबों में तू है तो सही, पर तेरे होने का गुरूर नहीं। यूं ही कुछ सपने वो भी संजोती होगी क्या, मुझसे दूर हो वो भी रोती होगी क्या। उसके साथ यूँ रहना, कुछ सुनना कुछ कहना। उसके साथ यूँ रहना, कुछ कहना कुछ सुनना, और फिर बातों बातों में हम दोनों का भावनाओं में बहना। वो पल याद कर वो भी पल के भिगोती होगी क्या, मुझसे दूर हो वो भी रोती होगी क्या। नींद अब आती ज़रूर है, पर इन ख्वाबों में सुकून नहीं। नींद अब आती ज़रूर है, पर इन आँखों में सुकून नहीं। तेरे साथ रहने की चाहत है, पर तुझे पाने का जुनून नहीं। नींद अब आती ज़रूर है, पर इन आँखों में सुकून नहीं। तेरे साथ रहने की चाहत है,
पर तुझसे पाने का जुनून नहीं, मेरे बिन वो चैन से सोती होगी क्या, मुझसे दूर हो वो भी रोती होगी क्या। शुक्रिया। तो ये एक पोएट्री है जो मैंने काफ़ी कुछ समय पहले लिखी थी किसी को याद करके। आप बताइए आपको कैसी लगी। और तो ये पूरा भाव, पूरी पंक्तियों का भाव यही था कि आप अपने मन में मनगढ़ंत सिचुएशंस बना रहे हैं। आपको नहीं पता जो आपकी ज़िंदगी से कभी छूट गया, आपकी लाइफ से जैसे कोई मेरी ज़िंदगी से छूटा, तब उसको याद कर मैंने ये पंक्तियाँ लिखी। आप की ज़िंदगी से कभी कोई छूटा तो आपने जब अगर भी उसको याद किया तो शायद आपने कभी इस तरीके की अपने मन में विचार किए होंगे, विचार ऐसे आए होंगे आपके मन में, आप भी सोचते होंगे। हाँ, थोड़ा सा बेसलेस हो सकता है कभी कभी, बट हाँ खूबसूरत भी है। आप देखो देखो कि हाँ इस थॉट की खूबसूरती देखो तो आपको खूबसूरती मिलेगी। आप समझोगे कि फिर आप ये समझोगे कि हाँ आप क्यों याद कर रहे हो। मतलब आपको कभी कभी याद करने का रीज़न खुद एक्चुअली में नहीं पता होता है खुद से कि हाँ भाई एक्चुअली में इतनी याद क्यों आ रही है। बट आप जब ऐसी सिचुएशंस या शायद मेरी ये पंक्तियाँ सुनने के बाद आपको थोड़ा सा महसूस हो कि हाँ क्यों याद कर रहा था मैं, या क्यों याद कर रही थी मैं, तो उसका थोड़ा क्लियरेंस मिले। बाकी आप बताइए, आपने अगर कुछ ऐसा लिखा हो किसी को याद करके तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।